हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसवी मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, आज हम अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, जो अवकलन जो चैप्टर है ना बच्चों, वो 9 और 10 में नहीं होता है। वो कक्षा 11 और 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कक्षा 11 में यदि आप अवकलन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कक्षा 12 में जो अवकलन अब एनसीईआरटी पैटर्न में दिया गया है वो आप नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक के जो फार्मूले हैं वो मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अनसॉल्व्ड पेपर कक्षा 12 का सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। तो उसमें अवकलन के सूत्रों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि काफ़ी अवकलन और समाकलन दोनों चैप्टर ही बिल्कुल इस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपको अवकलन नहीं आता है तो आप समाकलन को किसी भी स्थिति में नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अवकलन के अनुप्रयोग कर पाएंगे, ना ही समाकलन के अनुप्रयोग कर पाएंगे, और ना ही अवकल समीकरण। तो इस तरह के लगभग 5 चैप्टर हैं जो इसी से बिल्कुल एक दूसरे के संबंधित हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे चल रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करिए। ठीक है बच्चों, और जो मुहिम हमने अभी चला रखी है कि यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं हम अभी आपको, यदि हमारा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और आप पहले से ही अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और इस पढ़ाए गए ज्ञान का लाभ ले सकें। ठीक है बच्चों, तो यदि देखिए, अगर ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच रहा है जिनके काम जो क्लास 12th या फर्स्ट ईयर में नहीं है, ग्रेजुएशन में भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में ऐसे कोई बच्चे हैं तो आप उनके पास शेयर करिए, जिससे कि वो मोबाइल में, वैसे भी इस सोशल मीडिया के दौर में बच्चे मोबाइल का ज़्यादातर से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अगर यदि आप इस तरह की चीज़ें उनके पास भेजेंगे तो हो सकता है वो अपनी सही डायरेक्शन में अपने उस मोबाइल डेटा को और मोबाइल का सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी यहाँ पे सूत्र लिखा रहा हूँ अवकलन का। देखिए, सबसे प्राथमिक सूत्र होता है जिसे मैं कहता हूँ प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से जब अवकलन करते हैं, देखिए तो उसे क्या लिखते हैं, उसे लिखा जाता है ऐसे, एफ डैश एक्स। इसको एफ डैश का मतलब क्या हो गया कि एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और पूरे के बटे हो जाता है एच। इसका जो भी सीमांत मान आएगा, इसकी लिमिट लगाने के बाद जो उत्तर आएगा वही इसका अवकलन कहलाएगा। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन जब भी करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, इधर फंक्शन दिए जाएंगे और उधर उसका अवकलन गुणांक। ठीक है, यदि मेरा देखिए यहाँ पे एफ एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे एक्स हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, या अन्य कोई जो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जब भी x की पावर n दिया जाए और आपसे कहा जाए कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो जैसे अवकलन को किससे लिखेंगे, इसको लिखते हैं ऐसे डी डी एक्स, है ना। अगर मैं कह दूं कि x की पावर n का अवकलन करिए तो आप डी डी एक्स ऑफ n, x की पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए यहीं पर बिल्कुल आसान सा ले रहा हूँ, और यदि आप बिल्कुल जीरो बैलेंस से तो नहीं चल पाएंगे, तो बच्चों के ये कक्षा 11 में ये नया टॉपिक होता है। जैसे एग्जांपल है x की पावर 5 है, इसका मुझे अवकलन करना है, तो अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, है ना। 5 आगे आ जाएगा और 1 कम करके ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यदि बाई चांस कहीं पे दिया गया है और डी डी एक्स, अगर सिर्फ x दिया गया है, आपको इसका अवकलन करना है तो हो जाएगा 1। ठीक है, और जैसे फंक्शन दिया गया है डी डी एक्स और यहाँ पे दे दिया गया आपको सी फॉर कांस्टेंट, या 1 2 3 4 या कैपिटल लेटर का कोई भी अक्षर दे दिया जिसको जो कांस्टेंट है, तो उसका उत्तर आता है 0। ठीक है, जो भी कांस्टेंट है उन सभी का अवकलन हो जाता है 0। इसी प्रकार देखिए आप ये नोट करते जाइए, ये और ये, इसके सामने वाला ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर e की पावर x है तो इसका अवकलन भी e की पावर x ही रहता है। ठीक है, इसको समझाएंगे किसी दिन, जब प्रथम सिद्धांत अवकलन रेगुलर चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि ये सूत्र बनते कैसे हैं, उनको डेरिवेशन भी हम करवाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो अभी हम जो सूत्र लिखा रहे हैं वो आप लिख लीजिए। इन सूत्रों का उद्देश्य, लिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अभी हम आगे अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराएंगे तो आप उसमें यूज कर सकें। बाकी ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो सूत्र हैं इनको आपने क्लासों में पढ़ा होगा, अपने जो भी गणित के टीचर हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो अगला मेरा हो जाएगा डी एक्स ऑफ लॉग, हाँ, लॉग बेस ई एक्स। अगर ऐसा है तो इसका हो जाएगा 1/x, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, इधर टेबल बनाएंगे वही वाला। तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, है ना। पहले ई की पावर एक्स था, अब ए की पावर एक्स। तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और ये हो जाएगा लॉग बेस ई ए, है ना। ये बेस ई ए, ये तो रहेगा ही, और लॉग बेस ई ए एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, देखिए लॉग बेस ई एक्स का मैंने लिखा दिया है, अभी जगह है हमारे पास, है, बिल्कुल है। तो ये देखिए यहाँ पे है डी एक्स। अब देखिए लॉग बेस ई एक्स का तो मैं कर चुका हूं पहले ही, अब की बार यहाँ पे बेस ए एक्स कर दिया है ना। तो इसका जो अवकलन हो जाएगा वो क्या होने वाला है, 1/x तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए की पावर एक्स था ना, तो ए की पावर एक्स आ गया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग बेस ए ई होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो तो ए रहेगा ही, और यहाँ पे ई आने वाला है। तो इसका ये अवकलन हो गया है, ठीक है। लॉग से संबंधित सारे अवकलन हो गए हैं, और अभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वगैरह भी आएंगे। एक एक्सपोनेंशियल हो ही गया है, लघुगणक हो ही गया है। तो अगला क्या है, चलिए वो करवा देंगे अभी, तब तक त्रिकोणमिति और लिख लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति के अभी मैं एक साथ लिखवा दूं, चलिए यहीं से स्टार्ट कर देंगे, लगा आप लिखते रहिए। डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स ये बिल्कुल हूबहू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। डी एक्स ऑफ टेन एक्स, त्रिकोणमितीय फलन के जो है ना 10x, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और इसके आगे देखिए मैं इधर मिटा रहा हूं, आप उधर वाला नोट करते रहिए क्लियर करके, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अब वॉइस में या फिर साफ नहीं दिख रहा हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो साइन कोस टेन कॉट, और डी एक्स किसका होने वाला है, सेक एक्स। सेक एक्स का होने वाला है सेक एक्स इंटू 10x, है ना। अगला क्या है, डी एक्स, सेक का होने वाला है कॉसेक, यानी सॉरी सेक के बाद है कॉसेक एक्स। कॉसिक एक्स का हो जाता है माइनस के कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका ये समाकलन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ही आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है, मैं जब प्रश्न करवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। बाकी इस बात को मानकर चला जा रहा है कि आपको इन सूत्रों के बारे में थोड़ी बहुत सी जानकारी है। तो इसके बाद है हमारे पास इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का जो समाकलन सॉरी अवकलन होता है, उनका अवकलन भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बाकी मैं यहाँ पे वो करवा देंगे, ठीक है। वो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा उसका अलग तरीका होता है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए इनवर्स फंक्शन को भी मैं अभी नोट करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसे। तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। इसी प्रकार हो जाएगा
dx और ये हो जाएगा cos इनवर्स x -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स सेक नहीं आएगा, टेन रहेगा यहाँ पे भी, सेक का बाद में ही लिखेंगे, क्रम से चलते हैं, क्रम से चलेंगे तो भूलेंगे नहीं। टेन इनवर्स एक्स का होता है अंडर, मतलब अंडर रूट नहीं होता है इसमें, 1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी पर्याप्त जगह है हमारे पास, एक सूत्र अभी अब नहीं लिख पाएगा इधर, तो 3 मैं इधर लिख दे रहा हूँ, dx ऑफ 10 के बाद आएगा कॉट, है ना, कॉट इनवर्स एक्स में कुछ नहीं करना है, -1 + एक्स स्क्वायर, है ना, और 10 के बाद कॉट के बाद आएगा सेक इनवर्स एक्स में आने वाला है 1/x √x² -1। ठीक है, x² -1, और इसी प्रकार आएगा कॉसिक के में, ओनली ऊपर माइनस आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स में आने वाला है -1x √x² -1। बाकी आपको याद नहीं रखना है, एक याद करना है, दूसरे वाले में चिन्ह बदलना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनवर्स फंक्शन के जो भी थे सूत्र थे, वो आपको पता चल गए हैं। ठीक है, बनाए कैसे जाते हैं, बिल्कुल मैं जब कक्षा 11 का रेगुलर वीडियो लेकर चलूँगा तो आपको बिल्कुल बताएंगे कैसे बनाए जाएंगे। सब बनाने के लिए, इनको सभी को बनाने के लिए प्रथम सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब देखिए बात करते हैं, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो या फंक्शन दो गुणन, मतलब फंक्शन का गुणा हो रहा हो, फंक्शन का भाग हो रहा हो, ये तो सब कंपलसरी सूत्र हैं। ठीक है, अब थोड़े सूत्र जो हैं डबल फंक्शन वाले लिखवा दे रहा हूँ, ये देखिए, अभी उनको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा और अवकलन के रूप में भी। ठीक है बच्चों, इन सभी को आप, जो मैंने पीछे एक कापी बताई थी ना सूत्र के लिए, आपको एक 10 रुपए की कापी ले लेनी चाहिए, और उसके जब भी आप सूत्र लिखाए जाएं तो आप उस नोट करके तुरंत उसी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर डिफरेंशिएशन करना है, dx ऑफ u इंटू v, है ना, दो फलन है, एक u है, ये दोनों फलन कैसे हैं, u v फलन जो है ना, u है ना, u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, है ना, एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। u और v दोनों x के फंक्शन है, तब क्या करेंगे, इसको प्रथम फलन मतलब u, दूसरे वाले को लिखेंगे dx ऑफ v, प्लस v को ऐसे ही छोड़ देंगे, dx ऑफ u। मतलब क्या है, इसको हिंदी में ही ऐसे लिखा जाएगा, d यानी u v का अवकलन करना है, का अवकलन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम फलन, यहाँ पे मैं प्रथम और द्वितीय लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन बराबर क्या होने वाला है, पहले तो प्रथम फलन ऐसा ही रहेगा, इंटू dx ऑफ द्वितीय फलन, मतलब द्वितीय फलन का अवकलन या अवकल गुणांक, है ना, द्वितीय फलन ये, प्लस द्वितीय फलन यहीं पे रखना है ऐसे ही, इंटू dx क्या हो जाएगा, प्रथम फलन, है ना। तो ये हो गया हमारा एक, जब दो फंक्शन का आपस में गुणा हो रहा हो तो इस तरीके से उसका समाकलन अवकलन करेंगे।
उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, ये यहाँ पे या लिखें, या, है ना। अगला है कि अगर बाई चांस u का v में भाग दिया जाए, जैसे dx ऑफ u बटे v, मतलब या मैं इसे लिख सकता हूं प्रथम फलन बटे द्वितीय फलन। तो चलिए पहले मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं, हर, यानी यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, एक बार में ही काम हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अंश बटे, अगर हर के रूप में कोई सवाल दिया जाए और उसका अवकलन पूछा जाए तो ये हो जाएगा हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, यानी कि अंश का अवकलन कर दो, माइनस अंश को ऐसे ही छोड़ दो, इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हर का स्क्वायर और नीचे हर का वर्ग कर दो। ये हो गया तीसरे टाइप का। अब क्या करना है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। यदि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो का मतलब क्या है, वैसे ये वाला ठीक है। हाँ, एक चीज और है, यदि f ऑफ x बराबर f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें अवकलन अगर मुझे करना है dx ऑफ एफ एक्स, इसी को लिखा जाता है एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, f1 डैश एक्स, है ना, एफ डैश f2 डैश एक्स प्लस f3 डैश एक्स, मतलब सभी का क्रम से अवकलन होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए बाकी यही सूत्र हैं, और अगर कोई नया सूत्र आता है तो जरूर हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में मैंने लघुगणक के सूत्र पीछे लिखवा ही दिए हैं, जो लघुगणक के सूत्र हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ये मेरा प्रयास था, और यदि इस त्रिकोणमिति के भी लिखवा दिए हैं, और यदि इस तरह के सूत्र आप नोट कर लीजिए, और अगले वीडियो में जब भी मैं अगला अनसोल्ड पेपर लेकर आऊँगा तो आप इन सूत्रों की सहायता से कुछ क्वेश्चन पेपर को हल भी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।